हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे वस्तानिया परीक्षा 2025 के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 23 फरवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये इंग्लिश का पेपर है, एग्ज़ाम 2025। यहाँ पे आप लोग का कोड दिया रहता है, डब्ल्यू मतलब वस्तानिया, ई मतलब इंग्लिश का पेपर है। 100 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था। 2 घंटे यहाँ पे समय गए थे एग्ज़ाम में। और यहाँ पे 3 सेक्शन में क्वेश्चन दिया गया था। पहला जो सेक्शन था ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। एक सवाल था, उसमें 4 ऑप्शन थे, जो भी आपके सही होंगे उसको क्लिक करना रहता है, सिर्फ लिखना रहता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 20 सवाल आप लोग को 40 नंबर हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आसानी से आप 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ वंडर वाई द ग्रेस इज ग्रीन, दिस लाइन इज टेक फ्रॉम माई लैंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, ये द एबव द टेक फ्रॉम, तो ये हो जाएगा आइसक्रीम मैन। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा 2 का। उसके बाद फिर थर्ड नंबर सवाल पूछा गया है, ही कैम डैश फूड, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बाई, ही कैम बाई फूड। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर सवाल, आई रीड दिस एबव सेंटेंस इज इन, तो आई रीड का मतलब क्या है, ये एक पास्ट टेंस है, मैंने पढ़ा। तो देखिए, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हैं, उसको अच्छे तरह से पढ़ाई करें। ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम पास आउट करना है, एग्ज़ाम दिए और मेरा मार्क्स आ गया, मेरे पास सर्टिफिकेट हो गया। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोग का फ्यूचर बहुत ही ख़राब होने वाला है। गेस पेपर के भरोसे नहीं पढ़िए। इसलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि शुरू से जो भी आप वस्तानिया फुकानिया मौलवी कर रहे हैं, सभी का किताब खरीद लीजिए और मदरसा में डेली जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अपने मदरसा मौलवी के पूछ कर पढ़ाई कीजिए और सभी चीज़ों की नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेने से और डिग्री ले लेने से कुछ होने वाला लाइफ में नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया था कि अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्रेंड, तो अपोजिट फ्रेंड, जैसे फ्रेंड दोस्त होता है तो इसका उल्टा क्या होता है, दुश्मन होता है। तो इसको इंग्लिश में हम इनेमी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर आपका 6 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया कि द अपोजिट जेंडर ऑफ द एक्टर, तो एक्टर का उल्टा क्या होता है, एक्ट्रेस हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था विच द जेंडर ऑफ नाउन ऑफ टाइगर्स, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फेमिनिन हो जाएगा। टाइगर्स जो होती है बाघिन, इसको फीमेनिन कहते हैं, बी हो जाएगा इसका जेंडर। फिर आपका जेंडर ऑफ नाउन ऑफ टीचर जो होता है, ये कॉमन नाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों टीचर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। उसका 9th नंबर सवाल पूछा गया कि चूज ऑफ द पुलर वर्ड, तो इसमें से पुलर कौन सा होता है, तो जिसके अंत में एस या ई एस लगा रहता है वही पुलर होता है, जैसा कि आप लोग पता है। तो सी हो जाएगा, थीफेस मतलब चोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चॉइस द सिंगुलर वर्ड, तो इसमें सब में देखिए लास्ट में एस लगा है। तो ये अभी हम आप लोगों को पता है प्लूरल में क्या होता है कि लास्ट में एस लगा रहेगा और सिंगुलर में लास्ट में ई एस नहीं लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें नहीं लगा है, तो ट्राई इसका सही आंसर डी हो जाएगा। फिर आपका 11 नंबर सवाल है कि ए पर्सन हु स्टडी साइंस, जो पर्सन साइंस को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। फिर आपका 12 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया विच द ऑड इन ऑफ द, मतलब ये 4 चीज़ दिए गए ऑप्शन में, इसमें से कौन एक अलग है। तो यहाँ पे देखिए वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, चिल्ड्रन हो गया, तो ये फैमिली से संबंधित है। यहाँ पर चेयर दिया गया, तो चेयर तो एक फर्नीचर होता है जिसपे हम लोग बैठते हैं, मगर ये सब फैमिली से संबंधित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये अलग है तीनों से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि चूज ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन का सही स्पेलिंग क्या होता है, तो ये आपका ए हो जाएगा। मेडिसिन इस तरह से लिखा जाता है। आप लोग को स्पेलिंग भी याद रखना चाहिए कि कौन सा स्पेलिंग, जैसे यहाँ पे MEDICANIC, तो इस तरह से आप लोगों को सभी का मीनिंग भी याद रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि इनकरेक्ट क्या है, तो इसमें से देखिए रिजल्ट का स्पेलिंग गलत दिया गया। तो देखिए आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आप वर्ड याद कर रहे हैं उसका मीनिंग जरूर याद करें। रिजल्ट आपका RESULT, रिजल्ट का स्पेलिंग ये होता है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। फिर यहाँ पे 15 नंबर सवाल पूछा गया कि वर्ब किसका होता है, तो वर्ब जो इसका गो का हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 नंबर सवाल पूछा गया है चूज ऑफ द प्रॉपर नाउन ऑफ द फ्लोइंग, तो प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो इसमें ताजमहल है। ठीक है, ये सभी कॉमन नाउन हो गए, बुक्स हो गया, बस हो गया, चेयर हो गया, मगर प्रॉपर नाउन आपका ताजमहल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पे बताना था, तो प्रीपोजिशन जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, सीन्स।
उसके बाद हु गो टू दिल्ली। देखिए आप अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, मीनिंग याद नहीं करेंगे, ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, हिंदी टू इंग्लिश नहीं आप करेंगे, तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ाई करना होगा, तभी आप लोग को ये जो भी हम बता रहे हैं समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल पूछा गया। इससे एक आप लोग को आइडिया होगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये 18 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया, वी गो टू दिल्ली। तो वी टू गो टू दिल्ली, इसमें सेंटेंस ये क्या है? तो ये एक तरह का सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस बोल रहा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर आपको 19 नंबर सवाल पूछा गया कि एनाटॉमी ऑफ द लाइफ, मतलब कि एनाटॉमी मतलब लाइफ, तो ये हो जाएगा 19 का, ये हो जाएगा डेट, ठीक है। लाइफ जी रहे हैं तो मर जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर सिनोनिम ऑफ द हेल्प्स, ठीक है, तो ये सब सिनोनिम हो गया, एंटीनोम हो गया, ये सब आपके बुक्स में दिए रहते हैं। आप जब किताब कर देंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा और उसी से क्वेश्चन पूछे गए। आप बुक उठाकर देखिएगा, सारा ये चीज़ उसी में से पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग बुक की पढ़ाई जरूर करें, गेस पेपर के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। और आपको समझना है एनाटॉमी क्या, एनाटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, ठीक है, तब जाकर आप लोग इस सवाल को बना पाएंगे। अब देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा, सॉरी 20 का जो हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है? हेल्प का सिनोनिम पूछ रहा है, तो हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, यही ना होता है। तो सेम वर्ड हो गया, तो इसका यही, जैसे कि ये सब आपके ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन बी का क्वेश्चन। सेक्शन बी में आप लोग देखेंगे कि 6 सवाल पूछा गया, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए, यहाँ पे सेंटेंस दे दिए गए, इसको पढ़कर ही इसको आंसर देना है। तो सारा इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, बस आप लोग को पढ़ लेना है और आंसर दे देना। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो यहाँ पे देखिए कोई ज़्यादा आप लोग को मेहनत नहीं करना है, यहीं से पढ़ के आप लोग को 6 नंबर फ्री में मिल जाएगा। तो देखिए कैसे आप लोग को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन ऑफ द रीजन ऑफ पॉल्यूशन, मतलब कि पॉल्यूशन जो होता है इसका मेन कारण क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखिए कार्बन इज द मेन रीजन ऑफ द पॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। सिर्फ आप कार्बन लिख दीजिएगा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, या पूरा ये सेंटेंस को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया मेन रीजन, तो मेन रीजन यहाँ पे देख रहे हैं मिल रहा है, तो यही सिर्फ आप लोग को लिख देना था। फिर यहाँ पे आप लोग को जैसे दिया गया कि मेनी टाइप ऑफ द पॉल्यूशन, देखिए टाइप्स पूछ रहा है, तो टाइप्स यहाँ पे देखिएगा देयर आर मेनी टाइप्स, तो यहाँ पे आपको मिल गया। इस सेंटेंस को यहाँ तक लिख देना था, ठीक है, ये आपका हो गया, इतने तरह का पॉल्यूशन होता है। फिर यहाँ पे दिया रहा है कि शुड वी ट्राई द रिमूव पॉल्यूशन, यानी कि आपको जो पॉल्यूशन होता है उसको आपको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, तो हाँ करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, तो बस आप लोग को यस लिख देते हैं इसका आंसर, तो हो जाता। यस लिख के ये सेंटेंस को भी आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर खत्म होता है। फिर आप लोगों को 22 नंबर सवाल आता है। 22 नंबर भी 6 नंबर का है। यहाँ पे कुछ दे दिया गया ऑप्शन, और यहाँ पे आप लोग को फिल करना था इसमें से पढ़ के। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है गोपाल वाजे डैंस, तो यहाँ पे क्या हम भरेंगे? तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा कोटियर, ठीक है, तो कोटियर इज द कोट, ठीक है, गोपाल वाजे कोटियर इज कोट। उसके बाद राजा, तो यहाँ पे आप लोग को भरा जाएगा राजा इज द ड्रीमेस्ट, मतलब राजा की ड्रीम देख रहा था, और यहाँ पे हो जाएगा डोंग, ठीक है, होबली डोंग भरेंगे, ठीक है। बी में यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग का भराएगा क्या? ड्रीमेंट, और यहाँ पे भर दीजिएगा डोंग्स। फिर यह सी में जो हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग भरना है, सी का हो जाएगा जस्टियर, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पे आप लोग भरेंगे लॉन्गर, और फिर यहाँ पे भर देंगे क्लीन। अब यहाँ पे हम आप लोग को समझा देते हैं, ये बहुत ही मतलब हमारे तरफ से ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग जैसे गांव में अपने दोस्त यार को हंसी मजाक में जो बोलते हैं, तो वही बात यहाँ पे राजा और एक उसके अथी के मंत्री के बीच चल रहा है बात, कि जैसे राजा कह रहा है कि हम रात में एक सपना देखें। सपना में क्या हुआ कि मैं एक गड्ढा में अथी कुआं में, जैसे होता है ना कचड़ा वाला कुआं, उसमें गिर गए, नाली में, ठीक है, नाली में गिर गए। और नाली में गिर गए तो हम जब निकले तो ऐसा देख रहे हैं कि जो आप हैं हमारे बॉडी को चाट रहे हैं, और आपका बॉडी हम चाट रहे हैं। ऐसे ही कुछ जो हम लोग कहानी कहते हैं, वही इस प्रकार से यहाँ पे इसका मीनिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आप लोग का 23 नंबर कहानी 23 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि यहाँ पे जो इसका एडवर्ब क्या होता है, इसका 2 एग्जाम्पल देना था। फिर प्रीपोजिशन क्या होता है इसके बारे में लिखकर 2 एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे नाउन क्या होता है इसके बारे में लिखना था, ठीक है। तो यहाँ से किसी 2 का ही आंसर देना था, सबका आंसर नहीं देना था, इसमें से कोई 2 का आप लोग आंसर दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर सवाल पूछा गया था कि जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए थे, इसको सेंटेंस बनाना था। जैसे हाई हो गया, फेस्टिवल हो गया, ड्यूटी हो गया, तो इस सबसे वर्ड आप लोगों को सिर्फ सेंटेंस बनाना था।
उसके बाद यहाँ पे फिर 25 नंबर सवाल पूछा गया था, इसमें से किसी दो का ही आंसर देना था, जैसे कि कैन एनीवन सी द विंड, तो मतलब कि आप हवा को देख सकते हैं, तो हवा को कोई नहीं देख सकता है, ये नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि हुई बॉडी फंक्शन गेट स्लो, मतलब कि हमारा शरीर जो है धीरे धीरे स्लो काम करने लगता है, क्यों करता है, इसके बारे में लिखना था। या इससे एक और सवाल पूछा गया, तो व्हेन डिड सिक्किम बिकम टू स्टेट इंडिया, तो मतलब सिक्किम जो राज्य कब बना था, इसके बारे में बस लिख देना था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को सवाल आता है ग्रुप सी का, ठीक है। इसमें 3 सवाल पूछेंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे आप लोग को 150 से 200 वर्ड्स में ऐसे लिखना था, जैसे कि मेरा फेवरेट टीचर कौन है, उसके बारे में आप लोग को 150 से 200 वर्ड में, या कंप्यूटर पे, या आवर स्टेट ऑफ बिहार, मतलब हमारा जो राज्य है बिहार के बारे में लिखना था। या अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके बदले यहाँ पे और में करके एक और क्वेश्चन दिया गया था, राइट एनी पोएम फ्रॉम योर बुक, यानी कि जो आपकी किताब में कोई एक पोएम याद है आपको, वो लिख सकते हैं। अगर आप इस पे नहीं लिखना चाहते हैं तो सेम आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें से दोनों में से एक आपको क्वेश्चन लिखना था। फिर आपका नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन था कि अपने मदर को अपने एग्जाम के बारे में लिखकर एक लेटर लिखिए, इंग्लिश में आपको लेटर लिखना था अपने मदर के पास, ठीक है, एग्जाम के बारे में। या अपने ये आपको मदर के पास नहीं लिखने आता है तो अपने हेड मौलवी के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकलवाना है, इसके बारे में एप्लीकेशन को लिख सकते थे। फिर आपको 28 नंबर सवाल था, देखिए यहाँ पे उर्दू से हिंदी या उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू, जो आपको करना चाहते हैं इसमें से कोई एक आप लोग कर सकते थे, या तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते या इसको उर्दू में कर देते, जो आपको आसान लगता था कर सकते थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के चैनल पर सभी का आंसर भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।